धनबाद में मनरेगा नाम बदलने पर कांग्रेस का विरोध, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर देश भर में सियासी घमासान तेज हो गया है। इसी कड़ी में धनबाद के सर्किट हाउस में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के जिला प्रभारी अशोक चौधरी ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। अशोक चौधरी ने कहा कि कांग्रेस मनरेगा के नाम परिवर्तन का कड़ा विरोध करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा भगवान राम के नाम पर राजनीति कर रही है और राम का नाम को बदनाम करने का काम कर रही है, जबकि कांग्रेस राम को पूजने वाली पार्टी है। उन्होंने ऐलान किया कि मनरेगा के नाम बदलने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस 2 महीने का चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी, जो 2029 तक जारी रहेगा। उन्होंने आंदोलन का कार्यक्रम साझा करते हुए बताया कि 12 जनवरी से पंचायत और वार्ड स्तर पर धरना, 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला स्तर पर प्रदर्शन, 7 से 15 फरवरी तक विधानसभा घेराव और 16 फरवरी को राज्य स्तरीय महारैली होगी। कांग्रेस ने काम की, मजदूरी की और जवाबदेही की गारंटी के साथ न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन करने की मांग रखी है। साथ ही निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी और पार्टी सरकार के फैसलों के साथ है। कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव को लेकर गंभीर है और काफी दिनों से हम लोग इस पर तैयारी कर रहे हैं और जब भी हमारी बैठकें होती है, यहाँ के प्रभारी के रूप में मैं आता हूँ प्रदेश स्तर पर भी, तो पिछले 3-4 महीने से 5 महीने से विशेष करके जहाँ जहाँ शहरी क्षेत्र है वहाँ हम इस पर तैयारी में लगे हैं। जो सबसे तो हम लोग काफी गंभीरता से इस चुनाव को ले रहे हैं। पहले अपने आप को हम तैयार कर रहे हैं कि हम मजबूत रहें। दूसरा हमारा जो कदम हो रहा है, जिसका निर्देश मैंने आज दिया है लोगों को, कि हर वार्ड में सामने जो दिखता है कि मेयर कौन लड़ेगा, डिप्टी मेयर कौन लड़ेगा, लेकिन हमारा फोकस आज के दिन में वार्ड पर है। इस सरकार का, गठबंधन सरकार का हिस्सा है और सरकार का जो निर्णय हो गया है हम उसी के साथ हैं। ये अलग मुद्दा है कि दलीय आधार पर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन मैं उस पर कोई अपना कमेंट इसलिए नहीं दूंगा कि ये सरकार का निर्णय है कि दलीय आधार पर नहीं होगा और हम गठबंधन के सरकार के हिस्सा है, इसलिए जो है हम उसको एक्सेप्ट करेगा। कार्यक्रम को कमजोर करने का जो प्रयास किया, जो उसने एक अधिनियम लाया, उसका नाम बदलने का प्रयास किया और जो काम करने का, रोजगार का जो अधिकार था, जो यूपीए सरकार ने इस देश के आम लोगों को, गरीबों को, मजदूरों को मनरेगा के माध्यम से दिया था, उसे खत्म कर दिया। उसके विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इसके खिलाफ एक संघर्ष, मनरेगा बचाओ संघर्ष कार्यक्रम का घोषणा किया है। पंचायतों में जहां काम हो रहे हैं, लोगों को इस कार्यक्रम को बंद करने का जो प्रभाव पड़ेगा उसकी जानकारी देंगे और जो कुत्सित प्रयास मजदूरों के हक पर हुआ है, किस प्रकार से मनरेगा बंद होने के कारण पलायन बढ़ेगा, लोगों के रोजगार के अवसर छीनेंगे, इसकी जानकारी हम सब देंगे। उस पॉम्पलेट हम लोगों ने बनाया है और उस पॉम्पलेट के माध्यम से हम जनता के बीच जाकर खास करके जो मनरेगा मजदूर हैं उनको जोड़ने का काम करेंगे और हमारी कुछ मांगे हैं जो इसके दुष्परिणाम है वो हम उनके समक्ष रखने का काम करेंगे और इसको लेकर जनता के बीच में हम जाएंगे। और जब तक ये पूरा नहीं होता है तब तक, ये अभी 2 महीने का कार्यक्रम है, बना है, लेकिन आने वाले दिनों में इसको हम अगले चुनाव 2029 तक इस कार्यक्रम को चलाते रहेंगे, जब तक कि केंद्र की सरकार हमारी मांगों को मानकर, और इस ये कहते हैं कि हमने 125 दिन का दिया गया है, लेकिन आपको राष्ट्रीय आंकड़ा, अगर आंकड़ा की जानकारी होगी तो अब तक किसी भी राज्य में, पूरे देश में जो एवरेज जो लोगों को रोजगार मिला है वो 55 दिन मिला है। तो जब 55 दिन मिला है, हम 100 दिन की गारंटी दे रहे थे और पूरे देश में आज तक जो उस काम की गारंटी में जो प्रावधान था कि हम अगर 100 दिन गारंटी काम नहीं दे पाएंगे और कोई वर्कर, कोई मजदूर अगर सरकार के पास जाएगा कि हमको काम दीजिए, उसको काम नहीं दिया जाएगा तो उसको मुआवजा दिया जाएगा। पूरे देश में जब से ये कार्यक्रम लागू हुआ है, किसी भी एक व्यक्ति को, एक मजदूर को कोई मुआवजा नहीं मिला है और एवरेज 55 दिन रोजगार मिला है। तो जब 55 दिन को 100 दिन नहीं कर सकी है सरकार, तो 125 दिन सिर्फ भुलावा है। दूसरी बात है कि जब योजना तय रहेगी,
योजना की राशि किसी क्षेत्र में तय रहेगी तो उस राशि के अंदर जितना काम होगा उतना ही होगा ना। उसमें तो 125 दिन कहाँ से मिलेगा उसको। अगर योजना तय केंद्र सरकार करेगी कि झारखंड के धनबाद जिले के एक पर्टिकुलर बलियापुर प्रखंड में हम इस योजना के लिए इतना रुपया ला रहे हैं, तो वो तो योजना आधारित कार्यक्रम हो गया ना। वो तो मजदूर को 125 दिन की गारंटी तो रही नहीं। हास्यास्पद लगता है, हिंदी अंग्रेजी शब्द को जोड़ के किसी भी तरह से राम जी का नाम ले आया गया, ये कहां तक उचित है। तो राम जी का नाम वो यूज करते हैं, यूज नहीं करते हैं, राम का नाम बदनाम करते हैं वो। हम लोग तो राम को पूजते हैं, तो इसलिए ये कहीं हम लोगों के लिए कोई ऑब्जेक्शन का कोई मुद्दा वो नहीं है। मुद्दे वो हैं जो बातें मैंने आपको रखी है, जिसके माध्यम से सरकार मजदूरों का हक छीन रही है, पलायन बढ़ेगा। खास करके झारखंड और बिहार जैसे राज्यों में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में से और ज्यादा पलायन बढ़ेगा, लोगों को स्थानीय स्तर पर नहीं मिलेगा, इसलिए मेरा विरोध है।